हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 जीव विज्ञान। ठीक है, जो पाठ का नाम है जैव प्रक्रम। इसके हम लोग प्रश्न आज इस वीडियो में देखेंगे और इससे भी देखना चाहते हैं प्रश्न, तो हम लोगों के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न है पहला, लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखिए और बताइए इसका क्या कार्य है। ठीक है, देखेंगे कि लार में क्या कौन सा एंजाइम पाया जाता है और इसका क्या कार्य होता है। ठीक है, तो देखते हैं। लार में एमिलेज एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमिलेज एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन भी पाया जाता है, जो स्टार्च को ग्लूकोज और मल्टोज में तोड़ देता है। मानव तथा कुछ अन्य स्तनपोषीय के लार में एमिलेज पाया जाता है। ठीक है, एमिलेज पाया जाता है जो जो पाचन में सहायक होता है। ठीक है, देखिए किसमें सहायक होता है? तो पाचन में सहायक होता है। पौधे एवं कुछ बैक्टीरिया भी इस एंजाइम को पैदा करते हैं। ठीक है, कुछ पौधे और कुछ बैक्टीरिया भी इस एंजाइम को पैदा करते हैं। तो देखिए हम लोग ये देखें कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है और देखें कि ये किस चीज़ का कार्य करता है। ठीक है, किस चीज़ में महत्वपूर्ण इसकी भूमिका होती है। तो हम लोग देखें कि पाचन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी? तो एमाइज एल्जाइम, ठीक है, एंजाइम की। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा जो क्वेश्चन है, मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, और इसका वर्णन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वर्णन की आवश्यकता आएगी तो हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए या मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। इस वीडियो में बस नामांकित चित्र ही बनाना देखेंगे। ठीक है, मनुष्य का। तो देखिए मनुष्य का पाचन तंत्र, ठीक है, आहार नाल उसका देखेंगे। तो देखिए ये मनुष्य का जीभ है। ठीक है, यहाँ से जीभ, यहाँ लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं और जो ये है यहाँ मुंह। देखिए नाम भी इसका हो गया है। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये निगल द्वार है। ठीक है, निगल द्वार है, इसके ऊपर ये जो है ग्रसनी है। ठीक है, अब देखते हैं उसके बाद हम लोग लीवर देखते हैं। ये जो है लीवर है। उसके बाद देखिए लीवर में ये जो बीच में लौक रहा है ये पित्ताशय है। ठीक है, पित्ताशय है। अब देखिए जो ये लौक रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये आमाशय है। ठीक है, आमाशय है। उसके बाद जो यहाँ है अग्नाशय। अब देखते हैं जो इसमें ये है, ये क्या है? छोटी आंत है। ठीक है, छोटी आंत है। देखिए जो हम लोगों का अधिकांश भोजन छोटी आंत में ही पचता है। ठीक है, ये जो आरी आरी दिख रहा है ये क्या है? छोटी, सॉरी, बड़ी आंत है। ठीक है, बड़ी आंत है। उसके बाद गुदा द्वार और मलाशय है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न क्या है। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है? संतुलित भोजन पर एक विवरण दीजिए। ठीक है, मतलब बताना है कि संतुलित भोजन किसे कहते हैं। ठीक है, तो उत्तर देखते हैं। संतुलित आहार वह आहार है जिसमें शरीर की वृद्धि, विकास, कार्य तथा स्वास्थ्य के लिए भी सभी आवश्यक तत्व विद्यमान हैं। ये तत्व उसमें सही मात्रा व गुणों में संतुलित रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, संतुलित रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए संतुलित भोजन को निर्धारित करने वाले कारक। ठीक है, तो देखते हैं पहला, व्यक्ति की आयु। अगर हम लोग संतुलित भोजन करेंगे तो हम लोगों की आयु बढ़ेगी। ठीक है, लिंग भी निर्धारित होती है, व्यक्ति के शरीर का आकार भी, जलवायु तथा शारीरिक श्रम। ठीक है, शारीरिक श्रम। इतना तो हो गया। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, यकृत के प्रमुख कार्य बताइए या मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, उसके कार्य का वर्णन कीजिए। ठीक है, 2 टाइप से पूछ सकता है। एक पूछ सकता है कि यकृत के प्रमुख कार्य बताइए या मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो हम लोग मानव शरीर में जो पाई जाती है सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। यकृत, लीवर, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है।
जो कि हल्के पीले रंग के पीत रस का निर्माण करती है। ठीक है, जो यकृत है पीत रस का निर्माण करती है। हम लोगों को एमसीक्यू में भी पूछा जाएगा कि पीत रस का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। ठीक है, अब देखते हैं यकृत के कार्य। यकृत के कार्य निम्नलिखित हैं। ठीक है, यकृत के जो कार्य हैं निम्नलिखित है। यकृत कोशिकाएं हिपेरिन नामक पदार्थ का स्राव करती है, जो रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकता है। कौन रोकता है? हिपेरिन नामक पदार्थ। ठीक है, अब देखते हैं अमाशयिक रस के अम्ल को प्रभावहीन करने के लिए यह पित्त बनाता है। ठीक है, जो अम्ल को प्रभावहीन करने के लिए पित्त रस बनाता है। ठीक है, और भोजन को क्षारीय बनाता है। ठीक है, और भोजन को क्या करता है? क्षारीय बनाता है। अब देखते हैं यह पचे हुए अवशोषित प्रोटीन को पेप्टोन तथा अमीनो अम्ल के रूप में संचित रखता है। ठीक है, अमीनो अम्ल के रूप में संचित रखता है। चौथा देखते हैं यकृत द्वारा निर्मित पित्त रस वसा का पैसीकरण करता है। ठीक है, वसा का क्या करता है? पैसीकरण करता है, रुधिर संचित करता है। ठीक है, रुधिर भी संचित करता है। अब देखते हैं पांचवा, यह शरीर के संचरण का 1/3 का रुधिर संचरित करता है। ठीक है, संचरित करता है, यानी 1/3 भाग जो रुधिर का संचरित करता है। अब देखते हैं 6 नंबर, यह रुधिर के निर्माण में भी सहायता करता है। ठीक है, सहायता करता है, क्योंकि यकृत के अंदर लाल रुधिर कणों का संचय, निर्माण व टूट फूट आदि कार्य होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 7 नंबर है रुधिर में फाइब्रिनोजन नामक फाइब्रिनोजन का निर्माण होता है, जो रुधिर को जमने में सहायता देता है। ठीक है, जो रुधिर को जमने में सहायता देता है। अगर फाइब्रिनोजन का निर्माण नहीं होता तो हम लोगों का चोट लगता, तो रुधिर रुकता नहीं। ठीक है, अब देखते हैं 8 नंबर, यकृत शरीर का भंडार गृह है। ठीक है, यकृत जो है शरीर का भंडार गृह है। जब पाचन के बाद रुधिर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज पहुंच जाता है, तो वह यकृत कोशिकाओं में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित हो जाता है। ठीक है, संग्रहित हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं 5 नंबर, पाचक रस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, या मनुष्य में पाए जाने वाले पाचक एंजाइमों के कार्य का वर्णन कीजिए। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि पित्त रस क्या है, यह रस कहाँ स्रावित तथा एकत्रित होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, या हम लोगों का क्वेश्चन बन सकता है यकृत तथा आमाशय द्वारा स्रावित पदार्थों की पाचन क्रिया में उपयोगिता को समझाइए। ठीक है, इतना क्वेश्चन का एक ही उत्तर है। ठीक है, अब देखते हैं उत्तर। पाचक रस भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पाचक रस निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, ठीक है, लार। लार भोजन को निगलने में सहायक होती है। ठीक है, जैसे देखिए भोजन करते हैं तो लार क्या करता है, उसे लुद्दी के आकार का बना देगा, यानी गीला और कर देगा, जो हम लोगों को निगलने में सहायक होती है। ठीक है, तथा कार्बोहाइड्रेट को पचाने में भी भाग लेती है। ठीक है, जो लार होती है कार्बोहाइड्रेट को भी पचाने में जो कार्य करती है। ठीक है, लार में उपस्थित टैलिन नामक एंजाइम मंड को शर्करा में बदल देता है। ठीक है, लार को शर्करा में बदल देता है। ठीक है, टैलिन नामक एंजाइम जो है मंड को शर्करा में बदल देता है। ठीक है, अब देखते हैं जठर रस। जठर रस है जो जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। ठीक है, जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है, तथा जठर रस में HCl, पेप्सिन तथा रेनिन नामक एंजाइम होता है। HCl भोजन के माध्यम को अम्लीय करता है तथा भोजन के कठोर
कणों को गला देता है, ठीक है, जो कणों को गला देता है। पेप्सिन प्रोटीन पर कार्यशील है और प्रोटीन को पेप्टोन्स तथा पेप्टाइड्स में बदल देता है, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा, पित्तरस तथा अग्नाशयिक रस, ठीक है, पित्तरस तथा अग्नाशयिक रस। देखिए, ग्रहणी में अग्नाशय से निकलने वाला, ठीक है, ग्रहणी में अग्नाशय से निकलने वाला अग्नाशयिक रस तथा यकृत से निकलने वाला पित्तरस आकार मिलते हैं, ठीक है, आकर मिलते हैं, ठीक है, आकर मिलते हैं। पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं होता है, ठीक है, जो पित्तरस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है, फिर भी यह भोजन में पाचन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है, क्योंकि यह भोजन के माध्यम को अम्लीय से बदलकर क्षारीय बना देता है, ठीक है, जो अम्लीय का जो क्षारीय माध्यम बना देता है। देखिए, अग्नाशयिक रस में पाए जाने वाले सभी एंजाइम क्षारीय माध्यम में ही सक्रिय होते हैं, ठीक है, सक्रिय होते हैं। अब देखते हैं जो है ट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन का देखते हैं क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह भोजन के प्रोटीन, पेप्टोन्स आदि पर क्रिया करता है। यह अग्नाशयिक रस में ट्रिप्सिनोजन के रूप में होता है तथा क्षारीय माध्यम में सक्रिय होता है, ठीक है, सक्रिय होता है। लाइपेज, ठीक है, यह भोजन की वसा पर क्रिया कर उसे वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल देता है, ठीक है, ग्लिसरॉल में बदल देता है। अब देखते हैं एमाइलेज, यह कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया कर उन्हें माल्टोज एवं अन्य शर्कराओं में बदल देता है, ठीक है, अन्य शर्कराओं में बदल देता है। अब देखते हैं आत्रस, इसमें उपस्थित एंजाइम अधपचे भोजन पर क्रिया करते हैं। आत्रस में उपस्थित निम्नलिखित एंजाइम्स अधपचे भोजन पर क्रिया करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सुक्रेज, सुक्रेज यह शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है, ठीक है। अब देखते हैं लैक्टेज, ठीक है, यह लैक्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है, ठीक है। अब देखते हैं माल्टेज, ठीक है, यह माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है। हिरेप्सिन यह शेष प्रोटीन तथा उसके अवयवों को अमीनो अम्लों में बदल देता है, ठीक है, अमीनो अम्लों में बदल देता है, ठीक है। इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं